Good morning, student. Today we will solve chapter number 7 of 6th class science, that is getting to know plants. Okay, student. So start from NCERT questions, then some extra question we will solve in this period. First question is that something different in this question. Correct the following statement and rewrite them in your notebook. कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो स्टेटमेंट दी हुई है उसके अंदर कुछ ना कुछ पोर्शन रॉन्ग हो भी सकता है और मे बी नोट भी, ठीक है। तो आपको पहले उसको करेक्ट करना है और फिर उसको रीराइट, यानी कि हमें इस स्टेटमेंट को रीराइट लिखना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट इज स्टेम अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करता हूँ तो इसमें एक जगह पे हमारी मिस्टेक रहेगी कि क्योंकि स्टेम अब्जॉर्ब करने का काम नहीं करती, स्टेम क्या करती है, अब्जॉर्ब मटेरियल को ट्रांसफर करती है टू द लीफ। सो यहाँ पे स्टेम अब्जॉर्ब वाटर, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है और इसको हम राइट करेंगे कैसे। स्टेम की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा रूट वर्ड। तो स्टूडेंट अगर आप इसको करते हो ना, रूट अब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, देन स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी राइट। ओके, सो आंसर ऑफ फर्स्ट इज रूट अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। और एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, आप इस टाइप से आंसर लिखोगे, ये रहा, ठीक है। डायरेक्ट आप इस वे में आंसर नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज लीव होल्ड द प्लांट अपराइट। कि जो लीफ होते हैं वो प्लांट को होल्ड करते हैं क्या, अपराइट रखने के, यानी कि सीधी पोजीशन में उसको रखने के लिए क्या यहाँ पे रूट इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। मीन्स लीव पूछ रखा ना, लीव्स, क्या लीव्स इसको हेल्प कर रहे हैं? नहीं, हमेशा किसी भी प्लांट्स को अपराइट पोजीशन में स्ट्रेंथ देने के लिए यहाँ पे स्टेम होती है, ठीक है। तो सेकंड वन का आंसर क्या रहेगा, रूट की जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड में लीव की जगह पे हम करेंगे स्टेम, ठीक है, क्योंकि स्टेम है जो प्लांट को अपराइट रखने में हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट, देन नेक्स्ट वन इज सी पार्ट, ठीक है। एंड सी पार्ट इज रूट कंडक्ट वाटर टू द लीव। यहाँ पे रूट का काम क्या होता है, अब्जॉर्ब करने का, बट ये कह रहा है कि रूट कंडक्ट वाटर, तो कंडक्ट करने का काम किसका होता है, स्टेम का। तो रूट की जगह पे हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्टेम। ओके, नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन ए फ्लावर इज इक्वल। जो पेटल्स सेपल्स की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा पार्ट्स ऑफ फ्लावर के अंदर। ओके स्टूडेंट, तो सेपल्स हमारे रहेंगे नीचे वाला जो ग्रीनिश टाइप का पोर्शन होता है, और पेटल्स क्या होते हैं हमारे, एक मिनट में आपको शो कर देता हूँ, 1 मिनट। ये रहा, ठीक है ना। सेपल हमारे ग्रीनिश पोर्शन को शो करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला, और पेटल्स होती है पंखुड़ियाँ, ठीक है। तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही पूछा गया है कि अगर हम पेटल्स को सेपल्स को क्लोज करते हैं तो क्या सारे के सारे पेटल्स क्लोज हो सकते हैं। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट में कि अगर हम पेटल्स को क्लोज करते हैं तो क्या सेपल्स भी ऑटोमेटिक क्लोज हो सकते हैं, क्या सारे पौधों के सेपल्स भी क्लोज आउट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ कि सेपल्स या पेटल्स की काउंटिंग क्या सभी प्लांट्स के अंदर, जो फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें सेम होती है क्या, ठीक है। तो पेटल्स पंखुड़ियों को शो करें, सेपल्स इसके नीचे वाला पोर्शन। सो स्टूडेंट हम चलते वापस उसी क्वेश्चन पे। तो इसके अंदर ये पूछा है द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन ए फ्लावर मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर। तो ये हमारा उसका आंसर रहेगा, जो अभी मैंने क्वेश्चन रिपीट किया था ना, कि नंबर ऑफ पेटल, जो आपका क्वेश्चन क्या था, द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल इन ए फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, बिकॉज द नंबर ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स, ठीक है। वो हो सकता है
कि जैसे अलग अलग पौधे हम लेके आएंगे उसके फ्लावर को और एग्जामिन करते हैं, तो सेपल्स और पेटल्स की काउंटिंग क्या हो सकती है हमारी, अलग अलग हो सकती है। ठीक है ना। नेक्स्ट इज इफ द सेपल्स ऑफ ए फ्लावर, यानी कि जो नीचे वाला जो पोर्शन था हमारा, ठीक है, उनको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं टुगेदर, इस ये नीचे वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, अगर हम इनको ज्वाइन कर देते हैं, द पेटल्स आर ऑल्सो ज्वाइन, क्या पेटल भी ज्वाइन हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं, बट इट इज नॉट कंपल्सरी इन ऑल द प्लांट्स, मे और मे नॉट बी। ठीक है, हो भी सकते हैं और नहीं भी। ओके, तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, मे और मे नॉट बी हम इसमें ऐड करेंगे, भी हो भी सकता है और नहीं भी। The sepals of a flower are joined together, then the petals may or may not be joined together. Okay, next one. If the petals of a flower are joined together, अगर हम petals को join कर देते हैं इस टाइप से, ठीक है, अगर हम petals को join कर देते हैं तो क्या sepals या pistil also joins to the petals? क्या pistil petal के साथ join हो सकता है? इसमें भी दोनों ही पॉसिबिलिटी रहेंगे, मे और मे नॉट बी। सो स्टूडेंट, इनके आंसर आप किस टाइप से डिनोट करोगे, वो रहेगा आपका इस टाइप से। ठीक है, इफ द सेपल्स, नोट डाउन करने का मटेरियल यही रहेगा, इफ द सेपल्स ऑफ ए फ्लावर आर ज्वाइंड टुगेदर देन इट्स पेटल्स मे और मे नॉट बी ज्वाइंड टुगेदर। भी हो भी सकते हैं और नहीं भी, दोनों आंसर इसमें भी। मे भी कोई प्लांट ऐसा हो जिसमें हो भी सकता है, और हर एक प्लांट की प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है। फ्लावरिंग प्लांट की जो सेपल्स की काउंटिंग अलग होती है, पेटल्स की काउंटिंग अलग हो सकती है। ठीक है, तो अगर इक्वल होगा तो हो भी जाएंगे, अगर नहीं होता तो मे नॉट बी नॉट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इफ द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर्स आर ज्वाइंड टुगेदर देन द स्टेमन मे और मे नॉट बी ज्वाइन। यस, हो भी सकता है और मे नॉट नहीं भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, सो आपको इसमें नोट डाउन का थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे ऊपर वाला जो डी पोर्शन था उसमें भी यही हमारा, द नंबर ऑफ पेटल एंड सेपल इन ए फ्लावर मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट वन। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन था जो आपका कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ इट इज एन इजी क्वेश्चन। ड्रॉ ए लीफ, एक लीफ, एक टैप रूट और एक फ्लावर। ठीक है, उसको आपको ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ का काम आप बुक के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, कोई भी लीफ को आप ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, लीफ, और ये किसका है, लीफ ऑफ ए रोज प्लांट। ओके स्टूडेंट, सेकंड वन, एक आपको रूट, ठीक है, टेप रूट बोला ना कि फाइब्रस रूट। तो टेप रूट के अंदर आपकी एक मेन ब्रांच रहती है और बाकी उस ब्रांचेस के पार्ट्स रहेंगे, और फाइब्रस रूट के अंदर क्या रहता है, सारी ब्रांचेस फ्लो ऑफ हो जाती है एक ही पॉइंट से। ठीक है, यहाँ पे ये मेन रूट हो जाएगी और ये इनकी ब्रांचेस, ये टेप रूट है। अगर फाइब्रस रूट लिखा होता तब हम क्या करते, एक पॉइंट से, यानी कि स्टेम के एक पॉइंट से वो सारी इस तरह से फैल जाती है। ओके, नेक्स्ट वन, रोज प्लांट का एक आपको डन है, ये भी आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, कैन यू फाइंड ए प्लांट इन योर हाउस, कि क्या आप अपने घर में कोई पौधा प्लांट ढूंढ सकते हो या अपने नेबरहुड के अंदर, विच हैज ए लॉन्ग बट ए वीक स्टेम, कि उसकी जो स्टेम है ना वो उसकी लेंथ तो काफ़ी है बट वीक है वो। राइट इट्स नेम, इन विच कैटेगरी वुड यू क्लासीफाई, और अगर आपको पता हो तो इसका नेम भी नोट डाउन करना और किस कैटेगरी का है। अगर हम कैटेगरी की बात करें तो चैप्टर के अकॉर्डिंग कौन कौन सी कैटेगरी थी हमारी, हर्ब्स, ठीक है, श्रब्स, उसके अलावा ट्रीज, ठीक है, ट्रीज, क्रीपर और नेक्स्ट इज क्लिम्बर। हमने यही इसके अंदर स्टडी किया चैप्टर में। ओके, तो आपको इसमें से कैटेगरी भी डिफाइन करनी थी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं मनी प्लांट का एग्जांपल। यहाँ पे द मनी प्लांट हैज ए लॉन्ग एंड वीक स्टेम, क्योंकि मनी प्लांट की लेंथ काफ़ी होती है और स्टेम काफ़ी वीक होती है, तभी तो वो नीचे गिर जाती है। जैसे आप उसको अगर उठा के छोड़ देते हो तो वापस नीचे, यानी कि वीक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। और ये क्लिम्बर की प्रॉपर्टी के अंदर, यानी अगर आप उसके कोई बेस पॉइंट छोड़ देते हो उसके साथ में कोई, ठीक है, जिसको इसकी रिक्वायरमेंट होती है ना होस्ट की तरह, तो वो उस पर क्लिम भी कर जाता है। क्लिम्बर आर प्लांट दैट रीडली टेक स्पॉट ऑन नेबरिंग स्ट्रक्चर।
और क्लिम्बर कौन होते हैं, जिसको एक नेबरिंग स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। आप स्टिक का भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे वुड का पीस भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोई अदर प्लांट है तो वो उसके ऊपर भी अपने आप को क्लिम कर सकता है, तो उसको बोलते हैं क्लिम्बर्स। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम, स्टेम का क्या काम रहेगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम, स्टेम का मेन काम क्या रहता है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी पढ़ा था, बॉडी स्ट्रक्चर और मटेरियल को ट्रांसफर करने का, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इन प्लांट इज दैट इट हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट, रूट से अब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। रूट ने अब्जॉर्ब का काम कर दिया, रूट के थ्रू अब्जॉर्प्शन हो गया, रूट ने अब्जॉर्ब करने के बाद स्टेम को ट्रांसफर किया। अब स्टेम क्या करता है, उन रूट से मटेरियल को लीफ तक पहुंचाने का काम करते हैं, यानी कि एक इंटरमीडिएटर का काम कर रहा है ये, ठीक है। एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, इट ऑल्सो प्रोवाइड स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट देने का भी काम करता है, लीव, फ्लावर, फ्रूट एंड बड ऑफ प्लांट, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर मैं ड्रॉ करता हूँ एक कि कोई भी प्लांट की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो रूट्स होती है वो क्या काम करती है, वाटर, मिनरल, इन सबको ऑब्जॉर्व करने का काम करती है। और स्टेम का काम क्या रहेगा यहाँ पे, ट्रांसफर द मटेरियल फ्रॉम रूट टू प्लांट अदर पार्ट, जैसे लीफ, फ्रूट्स, जहाँ पे भी। अब लीफ के पास मटेरियल जाएगा, वहाँ पे वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे, अगर ग्रीन प्लांट है, ऑटोट्रॉप है तो, ठीक है, अपना खाना रेडी करेंगे एंड देन वापिस स्टेम का अगेन वही वर्क, फूड को ट्रांसफर करने का काम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लीव हैव अ रेटिकुलेट वेनेसन, ठीक है। यहाँ पे जो बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, बारीक, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनको हम बोलते हैं वेनेसन। अब हमें यही पूछा गया है कि इनके अंदर कौन कौन सी टाइप का वेनेसन है, और वेनेसन हमारी होती है टू टाइप्स की, रेटिकुलेट एंड वन इज रेटिकुलेट एंड सेकंड इज पैरेलल, ठीक है। रेटिकुलेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमेशा पजल फॉर्म, ठीक है, बॉक्सेस की फॉर्म के अंदर, और पैरेलल का क्या रहेगा, पैरेलल वे में अंदर, ठीक है। तो जिन लीफ का स्ट्रक्चर, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और जो बिल्कुल थिन स्ट्रैंड्स होते हैं ना, उनका स्ट्रक्चर आपको डिनोट करना है, वो अगर स्ट्रक्चर आपका इस फॉर्मेट में हो, यानी कि बॉक्सेस की फॉर्म में अंदर, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट वेनेसन। और अगर वेनेसन के अंदर आपको डायरेक्ट इसी टाइप से विदाउट एनी बॉक्सेस, विदाउट एनी कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट पैरेलल फॉर्म के अंदर दिखाई दे, दैट इज कॉल्ड पैरेलल वेनेसन। ओके स्टूडेंट, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग लीव हैव रेटिकुलेट, कि इनमें से रेटिकुलेट किसकी है वो चेक करना है हमें। सो अगर मैं आंसर की बात करता हूँ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन सभी की, जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर दिए, इन सभी के लीफ की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। द लीफ ऑफ तुलसी, कोरिएंडर एंड चाइना रोज हैव रेटिकुलेट वेनेसन, वेयर एज मेज, ग्रास एंड व्हीट हैव पैरेलल वेनेसन। तो कैसे चेक हुआ ये, आप इन सब के एक एक सैंपल लेंगे लीफ के, और उनके स्ट्रक्चर को एग्जामिन करेंगे। अगर उनमें आपको उनका कॉम्बिनेशन दिखाई दे, देन इट इज रेटिकुलेट, और अगर वो पैरेलल फॉर्म में, देन इट इज पैरेलल वेनेसन, ठीक है। इन लीव विद रेटिकुलेट वेनेसन द वेन्स आर अरेंज इन ए नेट लाइक पैटर्न, जैसे मैंने बॉक्सेस बताया था ना अभी जस्ट, ठीक है, इस टाइप से नेट लाइक स्ट्रक्चर, ओके। और पैरेलल के अंदर कैसे दिखाई दे आपको, अरेंज पैरेलल में ऐसे। तो आप इसको एग्जामिन कर सकते हो प्रॉपरली एंड इजी वे। फॉर एग्जांपल जैसे ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट इज रेटिकुलेट वेनेसन को शो कर रहा है यहाँ पे, एंड सेकंड वन इज पैरेलल, ये रेटिकुलेट, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा पैरेलल। ओके स्टूडेंट, तो आप डायरेक्ट इसको एग्जामिन एज ए ऑब्जर्वेशन के थ्रू इस आंसर को कर सकते हैं। बस आपको रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, लीफ की रिक्वायरमेंट रहेगी, उनको चेक करो, उनको आप बाई हैंड लेंस का भी यूटिलाइज कर सकते हो उनकी वेनेसन को चेक करने के लिए। बिकॉज वेनेसन, एक पॉइंट और सुनो यहाँ से, कि वेनेसन आपको ये नहीं देखना यहाँ पे कि ये वेनेसन है, नहीं,
इन स्ट्रक्चर के अंदर जो बारीक स्ट्रैंड्स होते हैं ना, उनका क्या दिया हुआ है वो चेक करना, ना कि ये। ठीक है, वैसे तो ये तो पैरेलल दिखाई दे रहे पर पैरेलल वेनेसन नहीं, इनके इन स्ट्रक्चर के अंदर जो बारीक स्ट्रैंड्स होते हैं ना, उनका क्या दिया हुआ है वो चेक करना, ना कि ये। ठीक है, वैसे तो ये तो पैरेलल दिखाई दे रहे पर पैरेलल वेनेसन नहीं, इनके अंदर जो स्ट्रक्चर है आपको वो चेक करना है। इस क्वेश्चन इज इफ ए प्लांट हैज फाइब्रस रूट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक अब हो गया रूट से रिलेटेड। इफ प्लांट हैज फाइब्रस रूट व्हाट टाइप ऑफ वेनेसन डू इट्स लीव हैव। तो लास्ट क्वेश्चन के अंदर था आपको ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एग्जामिनेशन के थ्रू कि आप एग्जामिन करोगे कि किस टाइप की आपको वेनेसन दिखाई दे रही है। ठीक है, सेकंड वन इज हम रूट्स के थ्रू भी ये आइडिया लगा सकते हैं कि वो किस टाइप की रूट है और किस टाइप का उसके अंदर वेनेसन है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास टेप रूट और फाइब्रस रूट दो टाइप की रूट्स को हम स्टडी करते हैं, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिर्फ फाइब्रस रूट से रिलेटेड टॉपिक है। तो सुनो, प्लांट विद फाइब्रस रूट हैव पैरेलल वेनेसन, यानी कि जिन रूट्स में फाइब्रस रूट जो अभी ड्रॉ करूंगा मैं, ठीक है, उनमें क्या होता है पैरेलल वेनेसन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रास, व्हीट, मेज, फाइब्रस रूट विद पैरेलल वेनेसन। ठीक है, तो फाइब्रस रूट का क्या प्रोसेस रहता है, इस टाइप से। ठीक है, ये एक ही जगह से स्टेम का जो पार्ट रहेगा ना, वहां से ये एक जगह से मल्टीपल लेयर के अंदर ट्रांसप्लांट हो जाती है। ठीक है, और अगर टेप रूट की बात करते हैं तो टेप रूट के अंदर क्या होगा कि जैसे अपर लेयर ऑफ प्लांट्स ड्रॉ करते हैं ना, सेम उसी टाइप से यहाँ पे रूट भी रहेगी, एक मेन रूट, और उसमें से ब्रांचेज ऐसे। ओके, तो इनके अंदर पैरेलल वेनेसन होता है और इनमें रेटिकुलेट वेनेसन। ओके, नेक्स्ट वन इज इफ ए प्लांट हैज लीव विद रेटिकुलेट वेनेसन। अगर किसी प्लांट का वेनेसन किस टाइप का है, रेटिकुलेट, जैसे अभी हमने जस्ट ड्रॉ किया था कि आपकी प्लांट की लीव कैसे है, रेटिकुलेट वेनेसन का, तो उसकी रूट किस टाइप की होगी। तो रेटिकुलेट के अंदर कौन से मिलेंगे हमें, टेप रूट टाइप का एग्जांपल होगा। ठीक है, तो प्लांट विद रेटिकुलेट वेनेसन हैव टेप रूट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपको लर्न करना पड़ेगा इसको। ए कैरेट और ए रोज प्लांट हैव लीव विद रेटिकुलेट वेनेसन एंड इट्स रूट्स आर कॉल्ड टेप रूट। ओके, वेनेसन इनकी रेटिकुलेट होगी और रूट कैसी होगी, टेप रूट्स। ठीक है, और टेप रूट का एग्जांपल अभी जस्ट आपको दिया था इस टाइप से। ओके, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको प्रॉपरली दिखाए गए हैं कि अगर हम बात करते हैं लीफ की, वेनेसन की, तब तो आपको क्या मिलेगा, रेटिकुलेट, और अगर मैं रूट की बात करते हैं तब टेप रूट। ओके, और इसका अपोजिट कर देंगे, टेप रूट की जगह अगर फाइब्रस रूट करते हैं तो वेनेसन भी हमारी किस में आ जाती है, पैरेलल वेनेसन के अंदर। ओके, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट वेदर ए प्लांट हैज टेप रूट और फाइब्रस रूट। कि अब सेम वही क्वेश्चन हमारे बार बार रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे कि क्या ये पॉसिबल है कि एक प्लांट है वो उसकी टेप रूट है या फाइबर रूट है। ठीक है, आपको उसको उखाड़ना नहीं है प्लांट को, ठीक है, उसको बाहर नहीं निकालना, सिर्फ आप उस पौधे की जो लीफ है ना उनके थ्रू भी एग्जामिन कर सकते हैं, जैसे हमने अभी जस्ट आपसे किया था। कैसे, बाय द इम्प्रेशन ऑफ लीफ ऑन ए शीट ऑफ पेपर। कैसे करते हैं इम्प्रेशन, कि एक लीफ को लेंगे हम, ठीक है, उसके ऊपर एक शीट ऑफ पेपर रख देंगे और उसके ऊपर उसका स्केच तैयार करेंगे बाय फ्रिक्शनल मेथड, यानी कि रबिंग प्रोसेस से। इसके ऊपर पेज लगाकर जब हम इसको रब करते हैं तो इसकी जो वेनेसन है वो प्रिंट आउट जाएगी हमारे कागज के ऊपर। ठीक है, तो अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर उसका प्रिंट किस में आता है, मान लो मैं बात करता हूँ रेटिकुलेट की। ठीक है, अगर उसका प्रिंट आता है आपका रेटिकुलेट, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, टेप रूट। हमने एग्जामिन कर दिया, अगर रेटिकुलेट आता है तो वो उसकी रूट कैसी होगी, टेप रूट। और अगर उसका जो कॉम्बिनेशन हमारा पैरेलल में आता है, क्योंकि प्रिंट करेंगे तो पैरेलल तो दिखाई देगा ना, तब क्या बोलेंगे, इसकी फाइब्रस रूट है। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो हम इसका आंसर अभी आपको बताते हैं। यस, वी कैन रिकॉग्नाइज द रूट बाय लुकिंग एट द लीफ।
और अगर हम उसका इंप्रेशन भी लेते हैं तो भी कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट देख सकते हो, एक हैंड लेंस का यूज करके भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यू कैन लुक एट द टाइप ऑफ रूट ऑफ द प्लांट एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लीफ। तो अगर हम, ठीक है, इफ प्लांट हैज फाइब्रस रूट देन इट लीव हैज पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन है इसका मतलब फाइब्रस रूट है, और अगर प्लांट की रूट ट्रैप रूट होगी तो उसका रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। कि एक फ्लावर के कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं। ए फ्लावर कंसिस्ट ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, पिस्टिल, ठीक है। स्टेमन हैज टू पार्ट कॉल्ड एंथर एंड फिलामेंट। पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो ज्यादा बेटर है यहाँ पे। जैसे जो यहाँ पे आपको बीच वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये होता है फीमेल पार्ट। कौन सा होता है? फीमेल पार्ट, ठीक है। सिर्फ ओनली बीच का ये वाला पोर्शन, ओनली इतना, ओके। और अगर मैं इन पोर्शन की बात करते हैं जो साइड में आपको दिखाई दे रहा है, इनको बोलते हैं मेल पार्ट। ये होते हैं हमारे मेल पार्ट, ठीक है। तो ये हमारा पिस्टिल, पहले फीमेल की बात करते हैं इस पोर्शन की। तो सबसे अपर जो पोर्शन है इसको बोलते हैं पिस्टिल, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टाइल, स्टाइल, ठीक है। और इस पिस्टल के यहां पे होते हैं सिग्मा, ओके। और इसका जो लोअर पार्ट है इसको बोलते हैं ओवेरी, ओके स्टूडेंट। तो ये जो ये पोर्शन है ना ये होता है हमारा पिस्टिल। इसके जो पार्ट्स की अगर बात करते हैं, जैसे ऊपर आपको दिखा ना, एपिस्टिल हैज 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। तो इसमें आपको सबसे अपर पार्ट पे स्टिग्मा, बीच का पार्ट स्टाइल एंड देन लास्ट पार्ट इज ओवेरी, ओके। और अगर मैं आपको एग्जामिन करते हैं यहाँ पे कि स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। तो यहाँ पे मैं स्टेमन को आपको एग्जामिन देता हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है इस टाइप से, ठीक है, ये इसको बोलते हैं एंथर, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा फिलामेंट। तो इस डायग्राम में आपको क्लियर नहीं बता रखा, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा इसको, ठीक है, नेक्स्ट में। ये एंथर, ये फिलामेंट, ओके स्टूडेंट। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट रहता है इसमें, जो ग्रीनिश पार्ट आपको दिखाई दे रही होता है सेपल्स, ठीक है। और जो पंखुड़ियां होती है फ्लावर की उसको बोलते हैं पेटल्स। ये 4 पार्ट आपके पिस्टिल फीमेल पार्ट को, सेमल मेल पार्ट को, पेटल्स पंखुड़ियों को, और सेपल्स ग्रीनिश पार्ट को जो कवर अप करने का काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम पिस्टिल को और ज्यादा आगे एक्सप्लेन करें तो पिस्टिल के 3 पार्ट्स होंगे, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइलस एंड ओवेरी। अगर हम स्टेमन यानी मेल पार्ट की बात करते हैं तो एंथर, यहाँ पे एंथर रहेगा, और ये वाला पोर्शन होता है फिलामेंट, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पार्ट्स रहेंगे इसके। फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स विच ऑफ देम हैव फ्लावर्स। अब अगर फ्लावर्स की बात करते हैं तो इनमें से किस किस के अंदर फ्लावर है होंगे और कोई विदाउट फ्लावर होते हैं, ठीक है। ग्रास, मेज, व्हीट, चिली, टमाटो, तुलसी, पीपल, शीशम, बेनियन, मैंगो, जामुन, गुआवा, प्रोमिग्रेनेट, पपाया, बनाना, लेमन, शुगर केन, पोटैटो एंड ग्राउंड नट्स, ओके स्टूडेंट। तो इनमें से हमें आंसर देना है। फॉर द गिवन एग्जांपल्स सम सेम प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, सम प्लांट्स जैसे तुलसी, पीपल, शुगर केन, द फ्लावर आर नॉट विजिबल। इनके आपको फ्लावर्स दिखाई नहीं देते हैं, और बाकी जो हमारे चैप्टर के अंदर दे रखे हैं यहाँ पे उनके अंदर आपको फ्लावर मिल जाएंगे, ठीक है। दे आर सो स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, क्योंकि इनके फ्लावर इतने छोटे होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते, ओके। नेम दैट पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूस फूड। फूड कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है? अब सिंपल अगर बात करते हैं कि
पौधे का कौन सा पार्ट है जो खाना बनाने का काम करता है? द पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रिपेयर फूड इज द लीफ। ठीक है, तो लिविंग प्लांट प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कार्ड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय यूटिलाइजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जो उनको एनवायरनमेंट से मिलेगी, प्लस में जो मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स जो वो यूटिलाइज करते हैं, रूट जिनको ऑब्जॉर्व करती है, स्टेम जिनको ट्रांसफर करती है। ठीक है, इन सारे सिस्टम को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड देमसेल्फ बाय द यूज ऑफ सनलाइट, CO2, वाटर, मिनरल्स। ठीक है, ओके। और इसमें प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है आपका, उसको अगर आगे और ज्यादा कन्वर्ट करते हैं तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनेगा। ऑक्सीजन पौधे हमारे लिए छोड़ देते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, और ग्लूकोज को यूटिलाइज कर देते हैं एज ए एनर्जी पर्पस इन ATP और ADP फॉर्म के अंदर। इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर यू फाइंड द ओवेरी? कि पौधे किसी फ्लावर का कौन सा पार्ट होगा जहां पे ओवेरी होगी? और लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया था ओवेरी पार्ट होता है फीमेल। ठीक है, यानी कि पिस्टिल का। तो पिस्टिल इज द पार्ट ऑफ फ्लावर दैट कंटेन ओवेरी, और उसके पार्ट्स क्या क्या रहेंगे यहाँ पे ये रहा। ठीक है, अपर पार्ट स्टिग्मा, देन स्टाइल, देन ओवेरी, और ये मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर इसको एक्सप्लेन भी किया था। ओके, ये डायग्राम आप ड्रॉ भी कर सकते हो। नेम टू प्लांट्स इन विच वन हैज जॉइंट सेपल एंड द अदर हैज सेपरेट सेपल। ठीक है, यानी जो ग्रीनिश पोर्शन किसी भी प्लांट का, जो फ्लावरिंग प्लांट होता है ना, उसमें फ्लावर के अंदर जो नीचे का जो पोर्शन होता है, जो स्टेम के साथ जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं सेपल्स। ओके, तो किन प्लांट्स के अंदर ये ज्वाइन होते हैं और किसके अंदर सेपरेट सेपल होते हैं? ओके, तो डिस्कस करते हैं अभी। फ्लावर विद है ज्वाइंट सेपल आर पेरीविंकल, जिसको सदाबहार बोलते हैं, और हिबिस्कस, जिसको चाइना रोज बोलते हैं, जो लिटमस में काम आता है हमारे। ठीक है, ये दोनों याद हो जाएंगे। फ्लावर विद सेपरेटेड सेपल आर रोज एंड मैग्नोलिया। ठीक है, मैग्नोलिया बोलते हैं जिसको, रोज एंड मैग्नोलिया। ओके स्टूडेंट, सदाबहार यानी कि पेरीविंकल, और हिबिस्कस यानी चाइना रोज। तो इनमें, इनके अंदर ज्वाइंट फॉर्म में रहता है इस टाइप से, मतलब, और इनमें अलग अलग होता है, पंखुड़ियां अलग अलग होती है ना, उस टाइप से। इसमें सेपल्स अलग अलग होते हैं इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पजल। ठीक है, तो स्टूडेंट इस पजल के अंदर आपको प्लांट्स के पार्ट्स को फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से प्लांट्स के पार्ट हमारे इसमें रहेंगे। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से, यहाँ पे मिलेगा आपको ओव्यूल, जो एक फीमेल का पार्ट होता है। ठीक है, ओवेरी के अंदर स्मॉल स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, बीड्स लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं इनको, क्या? BEADS, उनको बोलते हैं ओव्यूल्स। ओके, एंड नेक्स्ट वन अगर बात करते हैं, यहाँ पे स्टेम हो जाएगा, उसके बाद वेन्स, वेनेसन जो हमारा टॉपिक आया था, लीफ के अंदर जो पार्टिकुलेट होते हैं उनको। ठीक है, इसके अलावा ओवेरी जो फीमेल का पार्ट हो जाएगा, फिलामेंट जो मेल का पार्ट था। ठीक है, मिड रिब जो लीफ का पार्ट होगा, फ्रूट्स, इसके अलावा स्टेमन, फ्लावर, सेपल्स। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसमें आपको इस पजल को सॉल्व करना था। पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर या पार्ट्स ऑफ ए प्लांट यू कैन रिकॉग्नाइज। ओके स्टूडेंट, तो ये थी हमारी NCERT की जो सॉल्यूशन किया हमने। अब आएंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ओके, सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन अदर रहेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज गिव द मेन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो पौधे के हमारे जो पार्ट रहते हैं, रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर, इनके मेन फंक्शनिंग को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और ये मेन क्वेश्चन रहेगा आपका, क्योंकि इसमें पौधे के लगभग सारे जो हमारे मेन पार्ट्स होते हैं उनको एक्सप्लेन किया है। रूट, रूट का काम क्या रहता है? द अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम दिस सॉइल देयर बाय प्रोवाइडिंग द इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट टू द प्लांट। रूट का यही काम होता है कि पौधे को
वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, विटामिन्स, इन सब चीज़ों को अब्जॉर्ब करना किस टाइप से करते हैं कि रूट के ऊपर बारीक लेयर्स होती है जो, ठीक है, जो अब्जॉर्ब करने का काम करती है। और एक चीज़ जो यहाँ पे जो रूट्स होती है वो हमेशा वाटर की ओर अपने आप को मूवमेंट करती है, ठीक है। जिस साइड आप रूट्स को वाटर यानी कि नमी मिलेगी वो अपने आप को उसी साइड मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और इनको जियोट्रोपिज्म टॉपिक के अंदर हम पढ़ते भी है, ठीक है। रूट हमेशा किस साइड मूवमेंट करती है, नमी की ओर। और अगर लीफ की बात करते हैं तो वो हमेशा अपना फेस किस साइड रखते हैं, सनलाइट की ओर, और वो मूवमेंट भी सनलाइट की ओर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्टेम। स्टेम का क्या यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे लास्ट टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था, दे कीप द प्लांट अपराइट, पौधे को स्ट्रेंथ देना यानी कि अपराइट पोजीशन में। दे ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल एंड फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, और इनको मिलता कहाँ से है, रूट से, क्योंकि रूट ने अब्जॉर्ब किया है, उस अब्जॉर्ब किए मटेरियल को ट्रांसफर करना है पौधे के अलग अलग पार्ट्स तक, ठीक है। देन पार्ट इज लीफ। लीफ का काम होता है खाना रेडी करना विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लीफ इज टू प्रिपेयर फूड वाया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और जो हमारी गैसियस ट्रांसपोर्टेशन होती है उनको करना स्टोमेटा के थ्रू, इसके अलावा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना, ओके। एंड लास्ट वन इज फ्लावर। फ्लावर मेन फंक्शन फ्लावर का क्या रहता है, रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करना, यानी कि नए पौधों को तैयार करना बाय द हेल्प, सीड के अकॉर्डिंग भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि फ्लावर्स के थ्रू हमें यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल प्लांट जो नेक्स्ट ईयर आप पढ़ोगे। द मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर इज टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर द रिप्रोडक्शन, ठीक है। इट कंटेन स्टेमन एज मेल एंड पिस्टिल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो फ्लावर का हमारा मेन प्रोजेक्ट यही यही रहेगा। Next one, the leaf is called the food factory. Yes, leaf is called as the food factory because it make food for the plant through the process of photosynthesis. ठीक है, क्योंकि इसको फूड फैक्ट्री इसलिए बोला जाता है। आप एक क्वेश्चन कर सकते हो यहाँ पे, इसको आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि लास्ट टॉपिक के अंदर हमने लीफ को एक्सप्लेन किया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रीपर एंड क्लिम्बर? क्रीपर और क्लिम्बर के अंदर क्या डिफरेंस रहेगा? क्रीपर, दीज प्लांट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड आउट ऑफ द ग्राउंड। सेम रहेगा हमारा कि ये भी विदस्टैंड नहीं कर सकते प्रॉपरली, क्लिम्बर भी नहीं कर सकते जब तक उसको एक्स्ट्रा यानी कि अदर नेबर प्लांट की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। जब तक नेबर प्लांट कोई नहीं मिलता या फिर कोई वहाँ पे इसको अपराइट करने के लिए अदर फैक्टर की जरूरत होती है, चाहे वो आप स्टिक की यूटिलाइज कर सकते हो, वायर हो सकती है, वहां पे अदर प्लांट हो सकता है, तो ये क्लिम्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज प्लांट क्लिम्ब अप विद द हेल्प ऑफ ए स्पॉट, स्पॉट की रिक्वायरमेंट रहेगी इनको, और ये हमेशा ग्राउंड पे चलते हैं। और क्रीपर की क्या रहेगी एग्जांपल? स्ट्रॉबेरी प्लांट, क्रीपर स्ट्रॉबेरी, और इसमें हो जाएगा ग्रेप वाइन प्लांट, ओके, ग्रेप वाइन। अंगूर की बेल भी एग्जांपल हो सकता है इसका। नेक्स्ट वन, ग्रेप वाइन प्लांट। व्हाट इज द रूट that grow from the branches of banyan tree called? जो banyan tree होता है ना वो काफी बड़ा पेड़ होता है हमारा, ठीक है। उसमें एक प्रॉब्लम होती है कि जो मटेरियल रूट के थ्रू टोटल होल प्लांट्स को जो रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीशन नहीं हो पाती। कैसे? क्योंकि जो banyan ट्री होता है वो काफी ज्यादा फैला हुआ होता है इस टाइप, ओके स्टूडेंट। और रूट्स की अगर बात करें तो रूट्स भी इसकी बहुत ज़्यादा लेंथ तक फैलती है। अब होता क्या है कि इस स्टेम की बात करें या फिर रूट के थ्रू इतने सारे एरिया को कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि वहां तक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसलिए नेचर ने इनको लाइफ एज ए लाइफ सपोर्ट, ठीक है, इन पौधों को कंप्लीशन ऑफ फूड, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, इन सारी चीज़ों की कंप्लीशन के लिए क्या दिया है, इनकी डायरेक्ट रूट तैयार की गई, ठीक है, जो ब्रांचेज से यानी कि यहाँ से कहीं से भी वो ब्रांचेज से निकल जाती है, इनको बोलते हैं प्रोप रूट्स। इनका वर्किंग सिस्टम भी सेम होता है हमारी इन रूट्स की तरह, ठीक है। ये प्रोप रूट क्या करती है, ये भी सेम यही काम करेगी। इसमें स्टेम, जो स्टेम का काम देखो, ये रूट दोनों सेम काम करेगी। इनमें स्टेम का काम कौन करेगा? ब्रांचेस, ठीक है।
इनमें जो ब्रांचेज रहेंगी वो भी इसमें स्टेम का काम करेगी। ये यहाँ पे जो भी रहेगा ये स्टेम का काम कर रहे हैं ब्रांचेज। और फायदा क्या होगा, पौधे को कंप्लीट फूड, वाटर, ठीक है, इन सारी चीजों के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प हो जाएगी। तो इन रूट को क्या बोलते हैं हम, क्रॉप रूट। ओके। ग्रासेस आर, ग्रासेस किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, सर्ब्स, हर्ब्स और ट्रीज। तो ग्रासेस की अगर बात करते हैं तो ये जमीन के साथ यानी कि सॉइल के पास ही रहते हैं, हाइट इनका छोटी होती है, तो ये आते हैं हमारी हर्ब्स की कैटेगरी के अंदर। ओके स्टूडेंट, हर्ब्स। नेक्स्ट वन, ए प्लांट फाउंड, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है पहले भी, ठीक है, तो दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं इसको। द प्लांट फाउंड टू हैव फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट है वो कौन सी वेनेशन के अंदर आएगा, ठीक है। द प्लांट विच हैव फाइब्रस रूट, कैन यू से व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन इट हैव। तो अगर हमारा फाइब्रस रूट है देन इट इज कॉल्ड इट पैरेलल वेनेशन। ओके, ये क्वेश्चन भी आप स्किप कर सकते हो क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस के अंदर सॉल्व हो चुका है। ओके, नेक्स्ट, इन विच काइंड ऑफ रूट्स नो थिक मेन रूट, कि कौन सी रूट सिस्टम के अंदर थिक रूट नहीं होती, मीन्स टेप रूट के अंदर थिक रूट मिलेगी आपको, तो किसके अंदर नहीं मिलेगी हमें, फाइब्रस रूट के अंदर नहीं मिलती, क्योंकि टेप रूट के अंदर तो थिक रूट होती है फिर ब्रांचेज होती है। गिव टू एग्जांपल ऑफ प्लांट दैट हैव ए रूट सिस्टम, थिक मेन रूट इज फाउंड इन फाइब्रस रूट, ठीक है। थिक रूट कौन से में नहीं मिलेगी हमें, फाइब्रस रूट के अंदर। इन दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम, रूट जनरली अराइज फ्रॉम द स्टेम बेस, जो स्टेम का हमारा बेस होता है ना, स्टेम का बेस होता है वहीं से फैल जाती है। ओके, एग्जाम्पल ऑफ दैट है फाइब्रस रूट, बर्ली एंड मेज, ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो। हाउ मेनी सिस्टम डज ए फ्लावरिंग प्लांट हैव, कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं। अगर सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे पास इनमें दो ही रहेंगे हमारे, कौन कौन से रहेंगे, कि अगर हम, ये हमारा बेस है सॉइल का, ठीक है, एक पार्ट इसके अपर लेयर पे रहेगा, सेकेंड इज, ठीक है, तो जो नीचे जो रूट, जो पौधे का जो नीचे वाला पोर्शन जो जमीन के अंदर रहता है उसको हम बोलते हैं रूट, ठीक है, और वो पोर्शन जो जमीन के अप साइड होता है उसको बोलते हैं सूट सिस्टम। रूट एंड सूट दो पार्ट रहेंगे हमारे यहाँ पे, फिर हम आगे इनको और ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ए फ्लावरिंग प्लांट हैव टू सिस्टम, कौन कौन सा, एक रूट और एक सूट। दीज आर रूट सिस्टम एंड द सूट सिस्टम। रूट कहाँ पे मिलेगा हमें, पार्ट ऑफ द प्लांट विच रिमेन विद इन द ग्राउंड, जो सॉइल के अंदर यानी कि ग्राउंड के अंदर रहेगा, और जो उसके अपर का जो पार्ट रहेगा जो सॉइल से बाहर आपको दिखाई दे तो होता है सूट। द सूट सिस्टम ऑन द अदर हैंड इज द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रो अबव द ग्राउंड। ओके, सो स्टूडेंट ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और होप सभी को प्रॉपरली समझ में भी आ गया होगा। सो स्टूडेंट कंप्लीट करें और थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।